Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn position of adverb. So let us start, let us begin, let us initiate our work. तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले है इसके अंदर। उसके बाद दूसरे तरह के एडवर्ब हैं, उनको भी हम देखेंगे कि उनको किस तरीके से सेंटेंस के अंदर अरेंज किया जाता है या सेंटेंस के किस हिस्से में उनको फिट किया जाता है। आप मेरे साथ लगातार बने रहें और पूरा वीडियो देखें ताकि आप जो भी पर्पज़ लेके इस वीडियो को देख रहे हो, वो पर्पज़ आपका सोल्व हो पाए, आपको अचीवमेंट कुछ हो सके। और आपसे मैं साथ में रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चाहे आप उसको यूट्यूब पे देख रहे हों या किसी ऐप के ज़रिए देख रहे हों, ताकि आपके जैसे और भी एक्टिव लर्नर हों, उनको भी अच्छे से इस टॉपिक को समझने का चांस मिले और मैं भी उन तक पहुँच पाऊँ और उनको उसी तरह सिखा पाऊँ जिस तरीके से आपको सिखा कर के मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पोज़ीशन ऑफ एडवर्ब। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर किस जगह पर सेंटेंस में लिखा जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला दे रखा है हमने पोजीशन कि पोजीशन के बारे में हमने मेन एक लाइन लिखी है, रूल लिखा है, फिर एग्जाम्पल लिखा है और उस एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग भी लिखा है ताकि हमको एग्जैक्टली पता चल जाए कि हम क्या सीख रहे हैं। आफ्टर द मैन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में या मेन एक्शन वर्ड जैसे ये है, इसके ठीक बाद में हम एडवर्ब को लगाते हैं। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है कि काम करने का तरीका। कोई भी काम करने का जो तरीका होता है उसको एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे होते हैं? जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ एंड डिस्क्राइब्स द वे एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। काम किस तरीके से हो रहा है, काम स्लोली धीरे धीरे हो रहा है, काम क्विकली जल्दी से हो रहा है, काम ब्यूटीफुली बहुत सुंदरता से हो रहा है, या काम हैप्पीली काम खुशी खुशी हो रहा है। इन सभी तरह के जो वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस में किस जगह फिट होता है, यही हम इस वीडियो के अंदर सीख रहे हैं। उसके अलावा दूसरे एडवर्ब भी हैं। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए ताकि आपकी एडवर्ब की पोजीशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका मैं कुछ सॉल्यूशन कर पाऊँ। एडवर्ब ऑफ मैनर यूजुअली कम्स आफ्टर द मेन वर्ब। मेन एक्शन वर्ड कोई भी है, उस एक्शन वर्ड के ठीक बाद में, जैसे यहाँ पे मेन एक्शन वर्ड सिंग्स है, तो सिंग्स के ठीक बाद में हम एडवर्ब ऑफ मैनर को फिट कर सकते हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह गाती है। कैसे गाती है? सुंदरता से गाती है। दूसरा तरीका, आफ्टर द ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर सेंटेंस में एक्शन वर्ड के बाद में, जैसे यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन वर्ड है, ही सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड उसका एक्शन है, और उसके बाद द टास्क है वो ऑब्जेक्ट है। तो किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट के बाद एक्शन है, एक्शन के बाद में उसका ऑब्जेक्ट है द टास्क, और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर उसको लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास में सिर्फ सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड ही है, जैसे यहाँ सिंग्स एक्शन वर्ड है तो ठीक उसके बाद लग जाएगा। लेकिन एक्शन वर्ड के बाद में, जैसे यहाँ पर एक्शन वर्ड के बाद में ऑब्जेक्ट भी है, जैसे द टास्क हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द टास्क अगर ऑब्जेक्ट है तो द टास्क के पीछे लगेगा वो। ही कंप्लीटेड द टास्क क्विकली, उसने काम को जल्दी से कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक्शन वर्ड के पीछे ही फिट कर दो आप। आपको ये ध्यान रखना कि एक्शन वर्ड के या वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद उसको फिट किया जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, बिफोर द मैन वर्ब। कभी कभी हम मैन वर्ब के पहले भी एडवर्ब ऑफ मैनर लगाते हैं, और अक्सर एडवर्ब ऑफ मैनर की पहचान होती है पीछे एल वाई होता है। अक्सर होता है ऐसा बोल रहा हूँ, हमेशा होता है ऐसा नहीं कह सकते। कभी-कभी कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब भी होते हैं जिसके पीछे एल वाई नहीं होता है, फिर भी वह एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। पर ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर के पीछे एल वाई होता है। तो तीसरा जो तरीका है हमारा, बिफोर द मेन वर्ब। समटाइम्स इट कैन कम बिफोर द वर्ब फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्फेसिस करने का मतलब है किसी चीज़ पर ज़ोर देकर बोलना। ज़ोर देकर हम बोलना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम एडवर्ब ऑफ मैनर को एक्शन वर्ड के ठीक पहले भी फिट कर सकते हैं। शी केयरफुली ओपन्ड द बॉक्स। शी
केयरफुली ओपन्ड द बॉक्स, उसने ध्यान से डिब्बा खोला। उसने ध्यान से डिब्बा खोला। तो केयरफुली को हमने एक्शन वर्ड के ठीक पहले फिट कर दिया है। अगर ऐसा देखा जाए और पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये केयरफुली है वो बॉक्स के बाद फिट होना चाहिए। पर अगर हम सेंटेंस में ज़ोर देकर बोलना चाहते हैं, एम्फेसिस करना चाहते हैं, तो हम एक्शन वर्ड के पहले भी उसको फिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा तीसरा तरीका एडवर्ब ऑफ मैनर को किसी सेंटेंस में फिट करने का। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो आगे है हमारे पास और चौथा तरीका है एट द बिगिनिंग। फॉर एम्फेसिस इट कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग। किसी चीज को और भी एम्फेसिस या जोर डालकर बोलने के लिए हम चाहें तो सेंटेंस की शुरुआत में भी उस एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर सामने है, क्वाइटली, चुपचाप, ही एंटर्ड द रूम, वह कमरे में आया। चुपचाप उसने कमरे में प्रवेश किया। तो क्वाइटली यहाँ पे शुरू-शुरू में हमने लिख दिया और फिर कॉमा करके सेंटेंस स्टार्ट करके पूरा सेंटेंस के एंड तक चले गए। तो यह एक और तरीका है कि सेंटेंस के शुरुआत में भी हम उसको लिख सकते हैं और उसके पीछे कॉमा लगा देंगे और फिर पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिख देंगे। और एक और मेथड है इसका, एक और तरीका, द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में भी हम इसको फिट कर सकते हैं, कॉमनली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ नेचुरल फ्लो। तो नेचुरल सेंटेंस का जैसे एंडिंग हो रही है उसके पीछे भी हम उसको फिट कर सकते हैं, जैसे ही ड्राइव्स फास्ट, वह तेज गाड़ी चलाता है। तो आपको सुविधा हो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक्शन वर्ड के ठीक बाद लगाओ, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हो तो ठीक ऑब्जेक्ट के बाद लगा दो। अगर उसके अलावा भी आप चाहें तो एक्शन वर्ड के ठीक पहले भी लगा सकते हैं, जहाँ हमको उस सेंटेंस को जोर दे के बोलना है या उसको बहुत ही एम्फेसिस करना है उस कंडीशन में। तो ये इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसका आप यूज़ कर सकते हो, जैसी आपकी ज़रूरत हो वैसा यूज़ कर सकते हो। तो ये था एडवर्ब ऑफ मैनर को हम सेंटेंस में किस तरीके से या किस जगह पर फिट करेंगे उसके बारे में ख़ास बात। इसको आप चाहे तो नोटबुक और पेन से इस वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हैं। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि आपकी ज़रूरत के लिए जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आगे भी मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, ताकि आपको एडवर्ब ऑफ मैनर के अलावा और जो दूसरे एडवर्ब्स हों वो भी सीखने का अच्छा चांस मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा इस वीडियो का अगला सेक्शन है वो, जिसमें मैंने बताया है पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इसके पहले भी ऐसे वीडियो बना रखे जिसमें हर एडवर्ब को अलग-अलग तरीके से और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल 10 और 20 से ऊपर एग्ज़ाम्पल उसमें अलग-अलग दे रखे हैं और सिखा रखे हैं। उसका पर्पज़ अलग था, इसका पर्पज़, इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ़ ये है कि हम पोज़ीशन ऑफ एडवर्ब की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं कुछ एडवर्ब आपके सामने बता रहा हूँ ताकि आपको पहचान हो जाए कि किसकी बात मैं कर रहा हूँ। ऑलवेज़, हमेशा, यूजुअली, आमतौर पर, ऑफ़न, अक्सर, समटाइम्स, कभी-कभी, रेयरली, शायद ही कभी, नेवर मतलब कभी नहीं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, पर हम यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इतने ये एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसको सेंटेंस में कहाँ पर फिट किया जाता है उसके बारे में हम सीखते हैं। पहले पोजीशन के बारे में लिखा है, फिर उसका रूल लिखा है, फिर उसका एग्जाम्पल है और उसका हिंदी मीनिंग भी है। बिफोर द मेन वर्ब के पहले भी इसको हम फिट कर सकते हैं, जहाँ से जैसे ये ऑलवेज लिखा हुआ है यहाँ पे फिट किया हुआ है। तो स्टडीज इसकी मेन वर्ब है और उसके पहले हमने ऑलवेज लिख दिया है। शी ऑलवेज स्टडीज इन द मॉर्निंग, वह हमेशा सुबह में पढ़ाई करती है। वह हमेशा सुबह में पढ़ाई करती है। तो ये एक्शन वर्ड के ठीक पहले फिट कर सकते हैं हम। इसको भी फिट कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। काम कितनी बार किया उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आफ्टर द वर्ब बी, इस अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर ये स्टडी, गो, ईट, रन ऐसी हेल्पिंग वर्ब, ऐसी एक्शन वर्ड नहीं हो और सिर्फ बी की फॉर्म हो, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, यही हो और कुछ हो ही नहीं, ऐसे एक्शन वर्ड नहीं हो, तो फिर इज, एम, आर, वॉज, वर किसी सेंटेंस में है तो ठीक इज, एम, आर, वॉज, वर के ठीक बाद में आप उसको फिट कर सकते हो। ही ऑफन लेट फॉर क्लास, ही ऑफन
late for class. he often he is often, sorry, he is often late for class. he is often late for class, वह अक्सर कक्षा के लिए देर से आता है। तो इज एम आर वॉज वर वगैरह हों तो हमको उसके ठीक बाद में एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो फिट कर देना है। बी की फॉर्म जैसे कि इज एम आर वॉज वर होती हैं तो उसके ठीक बाद में हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फिट कर सकते हैं। तीसरा, बिटवीन ऑक्सिलरी एंड मैन वर्ब, यहाँ पर भी हम एक सरल तरीके से समझेंगे। इफ देयर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड ये सब। तो ऑक्सिलरी वर्ब हो तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसके अंदर करेंगे, उसके ठीक बाद में फिट कर देंगे। दे हैव नेवर सीन सच अ साइट, उसने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। तो हैव जो है यहाँ पर, वो हैव एक हेल्पिंग वर्ब है तो हैव के ठीक बाद में नेवर फिट कर दिया, बाकी एक्शन वर्ड आगे आती रहे तो आती रहे। तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में हम फिट कर देंगे हमारा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको। तो ये एक और तरीका हो गया। अब हम एक और तरीका देखते हैं इसमें, एट द बिगिनिंग फॉर एम्फेसिस, जोर डालकर कहना है किसी सेंटेंस में, किसी बात के ऊपर एम्फेसिस करना है तो फॉर एम्फेसिस इट कैन समटाइम्स बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, शुरुआत में सेंटेंस के भी लिखा जा सकता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कब लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है जब हम उस चीज को जोर देकर कहना चाहते हो। ऑफन वर्ड को हम जोर दे के बोलना चाहते हैं, इन दैट केस वी कैन यूज दिस एडवर्ब इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। ऑफन कॉमा, ऑफन शी विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स, अक्सर वह अपने दादा दादी से मिलने जाया करती है या जाती है। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में भी इसका यूज हो सकता है। occasionally it can appear at the end of a casual tone or emphasis। तो यहाँ पर हम देखो, we go to the park sometimes, हम पार्क में जाते हैं sometimes। तो हम कभी-कभी पार्क में जाते हैं तो समटाइम से उसको सेंटेंस के एंडिंग में भी डाल सकते हैं। तो आपको बहुत सारी इससे आइडिया मिल गया होगा कि कहाँ-कहाँ पे हम इसको फिट कर सकते हैं। तो इसको एंडिंग में फिट करना भी चल जाएगा आपका काम, लेकिन उसका इंटेंशन जो होता है वो सामने दे रखा है। तो से एंडिंग में भी फिट कर सकते हैं या एक्शन वर्ड के ठीक पहले भी फिट कर सकती हैं। दोनों खास हमारे पास इसके लिए ट्रिक है। या तो एक्शन वर्ड के ठीक पहले फिट कर दे, जैसे यहाँ पे गो एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड के ठीक पहले फिट कर दो, या सेंटेंस के एंड में फिट कर दो, या सेंटेंस की शुरुआत में फिट कर दो, और या इज एम आर वॉज वर हैज हैव वगैरह हो तो उसके बाद फिट करो। इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, ये अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में फिट कर दो। तो इस तरीके से हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसको किसी भी सेंटेंस में फिट कर सकते हैं। ये इसका तरीका और रूल है। आप इसको आराम से नोट कर लें। सेंड वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को बार-बार देखें ताकि आपको पूरा एग्ज़ैक्ट आइडिया लग जाए कि इसका यूज़ कैसे होता है। अब तीसरा जो हमारा टारगेट है वो पोज़ीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम कैसे सेट करेंगे, इस वाले सेक्शन में हम सीखने वाले हैं। तो सेम पहले ही तरह का पैटर्न है। पोज़ीशन पहले बताई गई है, फिर उसका रूल बताया जाएगा, फिर उसको सेंटेंस में कहाँ पर फिट किया गया है वो बताया जाएगा। तो उसके पहले मैं बता देता हूँ कॉमन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कौन से होते हैं। तो कॉमन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं, जो एडवर्ब डिग्री ऐसी होती है जो किसी एडवर्ब के पहले भी लग सकती है या किसी एडजेक्टिव के पहले भी लग सकती है और किसी वर्ब के पहले भी लग करके उसका मीनिंग में कुछ और बात ऐड कर सकती है, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाती है। उस एडवर्ब ऑफ डिग्री पे भी पूरा एक वीडियो है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं और आप अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। वेरी का मतलब बहुत होता है, टू का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, क्वाइट मतलब काफ़ी होता है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग होता है, इनफ मतलब पर्याप्त होता है, एब्सोल्यूटली मतलब बिल्कुल होता है, एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक होता है, हार्डली मतलब मुश्किल से होता है, और सो का मतलब होता है इतना, और जस्ट मतलब बस होता है। ये सारे ही जो एग्ज़ाम्पल हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री के हैं। इतने ही नहीं होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको इस सेक्शन में इतने ही सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इस वीडियो का पर्पज़ है पोज़ीशन ऑफ एडवर्ब है, इसलिए हम उसके ऊपर बात करेंगे, पोज़ीशन पे बात करेंगे। तो बिफोर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले हम यूज़ कर सकते हैं डिग्री का, जैसे कि शी इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी मतलब वह खुश है।
लेकिन उसके पहले हम VERY वेरी लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा बहुत खुश है। शी इज़ हैप्पी वो नॉर्मल सेंटेंस है, वह खुश है। लेकिन अगर हमको बोलना है कि वो खुश है तो कितनी खुश है? तो बहुत खुश है, तो शी इज़ वेरी हैप्पी। तो हम जहाँ पर एडजेक्टिव हो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव के ठीक पहले एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी, वेरी यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट जो है वो है बिफोर एडवर्ब। कोई और एडवर्ब हो उसके पहले भी लगा सकते हैं। जैसे कि ही रन्स फास्ट, ये सेंटेंस में ये है ही रन्स फास्ट, हमको क्वाइट फिट करना है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। और हमने क्वाइट को फास्ट एक एडवर्ब है अपने आप में, वह कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। तो फास्ट के पहले हमने क्वाइट फिट कर दिया, तो इसका मतलब हुआ ही रन्स क्वाइट फास्ट, वह काफी तेज दौड़ता है। क्वाइट का मतलब होता है काफी। ही रन्स क्वाइट फास्ट, वह काफी तेज दौड़ता है। वह काफी तेज दौड़ता है, तेज तो नहीं भैया, तेज है, नीचे बिंदी है। ही रन्स क्वाइट फास्ट, वह काफी तेज दौड़ता है। तो अगर एडवर्ब दे रखा हो तो उसके ठीक पहले फिट करें, अगर एजेक्टिव दे रखा हो तो उसके ठीक पहले फिट करें। ये हमको ध्यान रखना है किस चीज के लिए? एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे कम बिफोर अनदर एडवर्ब टू मॉडिफाई इट्स इंटेंसिटी। मतलब यही बता रहा हूँ मैं पहले वाला ही, कि ये फास्ट एडवर्ब है उसके पहले क्वाइट फिर लगा दिया, मतलब इस एडवर्ब के अंदर भी कुछ और चीज जोड़ दी कि एडवर्ब की इंटेंसिटी, की वो फास्ट दौड़ रहा था, कितना फास्ट दौड़ रहा है? तो भैया वो क्वाइट फास्ट दौड़ रहा है, वह क्वाइट फास्ट दौड़ता है, मतलब काफी तेजी से दौड़ता है। बिफोर द मेन वर्ब, अब तीसरा उसका रूल है दे कम बिफोर द मेन वर्ब टू मॉडिफाई इट्स इंटेंसिटी। मेन वर्ब की इंटेंसिटी मतलब एक्शन वर्ड की इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए हम चाहें तो एक्शन वर्ड के पहले भी इस एडवर्ब ऑफ डिग्री को फिट कर सकते हैं। आई फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम फिनिश कर लिया। भैया काम फिनिश कर लिया तो कितना फिनिश कर लिया? तो ऑलमोस्ट, लगभग। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड द वर्क, तो फिनिश्ड एक्शन वर्ड है और एक्शन वर्ड के ठीक पहले हमने ऑलमोस्ट लगा दिया, तो मीनिंग हो गया कि मैंने काम फिनिश्ड कर दिया है। लेकिन ऑलमोस्ट लगाने पर मीनिंग बन जाएगा मैंने लगभग काम पूरा कर दिया है। आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड द वर्क, मैंने लगभग काम को पूरा कर दिया है। तो ये हो गया मेन वर्ब के पहले यूज करने का तरीका। तो हम चाहते क्या है उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आफ्टर द वर्ब बी, अगर बी की फॉर्म कहीं पर है जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, तो बी की फॉर्म के तुरंत बाद में हम एडवर्ब को फिट कर सकते हैं। जैसे शी इज सर्टेन, सेंटेंस ये है एक्चुअल, शी इज सर्टेन, वह सर्टेन है मतलब वह निश्चित है किसी मामले के अंदर। बट हम चाहते हैं कि वह बिल्कुल निश्चित है, तो शी इज एब्सोल्युटली सर्टेन ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हो इज, एम, आर, वॉज, वर, तो उसके ठीक बाद में इसको फिट कर सकते हैं। शी इज एब्सोल्युटली सर्टेन, वह बिल्कुल निश्चित है। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल। तो ये एक और तरीका हो गया हमको एडवर्ब सेंटेंस में फिट करने का, और वो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में भी उसको फिट किया जा सकता है। Occasionally it can appear at the end of emphasis and for emphasis, सेंटेंस पर किसी बात में हम जोर डालकर कहना चाहते हैं, एम्फेसिस करना चाहते हैं, इन दैट केस वी कैन यूज एडवर्ब ऑफ डिग्री एट द एंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम एम्फेसिस करना चाहते हो, उस बात के ऊपर जोर डालना चाहते हो। शी लव्स हर, सॉरी, ही लव्स हर, वह उससे प्यार करता है। कितना? अ लॉट, बहुत सारा। तो ये लव एक एक्शन वर्ड है, उसको मॉडिफाई कर रहा है अ लॉट। वह उससे प्यार करता है, ये भी सेंटेंस बन जाएगा ही लव्स हर, वह उससे प्यार करता है। कितना प्यार करता है? तो अ लॉट, बहुत सारा प्यार करता है। तो सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है, बी की फॉर्म होती है अगर, तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी की फॉर्म के पीछे भी इसको फिट कर सकते हैं। सेंटेंस के अंदर अगर कोई एडवर्ब पहले से हो तो उस एडवर्ब के पहले भी फिट कर सकते हैं। और अगर सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव हो, मतलब एडजेक्टिव को एडजेक्टिव बोलते हैं एक्चुअल में, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव हो तो ठीक उस एडजेक्टिव के पहले भी हम लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिसके भी पहले ये एडवर्ब ऑफ डिग्री लगता है उसके मीनिंग
के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी, उस चीज़ की जो इंटेंसिटी होती है उसको बढ़ा देता है, उसका पावर होता है उसको बढ़ा देता है या उसके पावर में कुछ चेंज कर देता है। तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में या उसकी पोज़ीशन के बारे में बात। इसके ऊपर भी पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हो, उसमें बहुत सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री सिखाए गए हैं विथ मीनिंग। आपको फ़ायदा होगा अगर आप इंग्लिश को अच्छे से सीखने में इंटरेस्टेड हो उस कंडीशन में। और जितना भी आपको सीखना है आप आराम से इसको देखिए और समझिए, ताकि आपको कुछ न कुछ सीखने मिले और आपको कुछ सिखाने में मैं हेल्प कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद में हम पोज़ीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस की जगह के बारे में बात करनी हो तो जगह वाला एडवर्ब या प्लेस है वो कहाँ पे फिट होगा। तो नीचे देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्ज़ाम्पल कौन से हो सकते हैं। हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, एवरीवेयर मतलब हर जगह, नोवेयर मतलब कहीं नहीं, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर, अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, नियर बाय मतलब पास में, फार का मीनिंग होता है दूर, अपस्टेयर ऊपर, डाउनस्टेयर नीचे। तो इन एडवर्ब्स को हम कहाँ फिट कर देंगे, क्योंकि ये प्लेस से संबंधित शब्द हैं, जगह से संबंधित शब्द हैं ये, इनको हम कहाँ पर फिट करेंगे। तो देखते हैं आफ्टर द मेन वर्ब। सबसे पहली बात है कि एक वर्ब दे रखी है तो उसके पीछे फिट कर दो। ही वेंट आउटसाइड, वह गया, कहाँ गया? आउटसाइड गया। दूसरा, आफ्टर द ऑब्जेक्ट, अगर किसी में ऑब्जेक्ट दे रखा हो, शी प्लेस्ड द बुक, उसने बुक रखी, कहाँ रखी? हियर, यहाँ पर रखी। तो अगर एक्शन वर्ड ही है तो फिर उसके पीछे लग जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट है, शी प्लेस्ड द बुक, बुक ऑब्जेक्ट है तो फिर उसके पीछे लगेगा। ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर एक्शन वर्ड के पीछे लगा दिया, और ऑब्जेक्ट हो तो फिर उसके पीछे लगा दो। शी प्लेस्ड द बुक हियर, उसने बुक यहाँ पर रखी। तीसरा एग्जाम्पल, एम्फेसिस करना हो, जोर दे के कहना हो, तो सेंटेंस के शुरुआत में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। एम्फेसिस मतलब जोर दे के कहना। हियर इज़ योर बैग, यहाँ तुम्हारा बैग है। हियर इज़ योर बैग, यहाँ तुम्हारा बैग है। तो ये एक और तरीका हो गया हमारे पास में इसको फिट करने का। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारे पास में एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की एंडिंग में भी हो सकता है इसका यूज़। दे मोस्ट कॉमनली इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस फॉर नेचुरल फ्लो। नेचुरल फ्लो के मामले में हम देखते हैं कि नेचुरली अच्छा लगे तो सेंटेंस के एंडिंग में भी लगा देते हैं। दे आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, वे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? ऊपर, तो दे आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, वे ऊपर खेल रहे हैं। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है उसको सेंटेंस में हम कहाँ पे फिट कर सकते हैं उसका तरीका। तो एक्शन वर्ड हो तो ठीक उसके बाद में लगा दो, एक्शन वर्ड के बाद में ऑब्जेक्ट हो तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद लगा दो। अगर आप चाहते हो कि आप उसको हम एम्फेसिस करना है तो जगह को एम्फेसिस करना है, जगह जगह के ऊपर जोर डाल के बोलना है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी उसका यूज़ हो सकता है, और अगर हम चाहें तो सेंटेंस के एंड में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ सिखा चुका हूँ। अब हम आते हैं पोज़ीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम की। एडवर्ब ऑफ टाइम या समय की बात हो तो सेंटेंस में समय को कहाँ पे फिट किया जा सकता है, कि काम किया गया है तो किस समय किया गया है, या काम किस समय होगा, काम किस समय होता है, उसकी बात हो तो हम कहाँ फिट करेंगे। तो आइए देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के कैसे-कैसे शब्दों को कहा जाता है। हालाँकि ये इतने लिमिटेड नहीं है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये कुछ बेसिक इसमें हैं ताकि आप उसको पहचान जाओ। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब आने वाला कल, नाउ मतलब अभी, देन मतलब तब, सून मतलब जल्दी, लेटर मतलब बाद में, ऑलरेडी मतलब पहले ही, येट मतलब अभी अभी तक, और ये में ही इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसके साथ नहीं। और नाउ-ए-डेज़ आजकल, रिसेंटली, हाल ही में। तो हम देखते हैं कैसे फिट करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को किसी सेंटेंस में। एट द बिगिनिंग, फॉर एम्फेसिस एडवर्ब ऑफ टाइम कैन अपीयर इन द स्टार्ट, एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की शुरुआत में भी टाइम का यूज़ कर सकते हैं एम्फेसिस डालने के लिए, मतलब समय को इम्पोर्टेंस देने के लिए। यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, कल मतलब बीते हुए कल मैं बाज़ार गया था। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी समय को डाल सकते हैं। अच्छा तरीका है याद रखने का, बहुत बढ़िया है कि स्टार्टिंग में ही डाल दो ताकि बात ही खत्म हो जाए। एट द एंड ऑफ सेंटेंस, तो दूसरा तरीका सबसे ज़्यादा सरल है, या तो आगे रखो या पीछे रखो। ही विल कॉल यू टुमारो, वह तुम्हें कॉल करेगा, कब करेगा? टुमारो मतलब आने वाले समय में कॉल करेगा। तो मोस्ट कॉमनली एडवर्ब ऑफ टाइम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी कर सकते हो और सेंटेंस के एंडिंग में भी कर सकते हो एडवर्ब ऑफ टाइम को। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बिटवीन ऑक्सिलरी एंड द मेन वर्ब।
अगर आपके पास में ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब हो, तो फिर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसी को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, तो उसके ठीक बाद में फिट कर दो, बात खत्म हो गई। ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने पहले ही अपना होमवर्क फिनिश कर दिया। तो ये हो गया। अब हमारा एक बीच में रह गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ने के चक्कर में एक रह गया होगा, तो उसको भी हम निपटा देते हैं। अब है इसके अंदर बिफोर द मेन वर्ब। मेन वर्ब के पहले भी इसको फिट कर सकते हैं। समटाइम्स दे कैन बी प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब ऑफ एम्फेसिस। जोर डाल के कहना है तो मेन वर्ब के पहले भी लगा सकते हैं। तो ये ऑफन को भी इसमें टाइम में गिन लिया, कोई और टाइम भी आप डाल दोगे तो चल जाएगा। शी ऑफन विजिट्स हर पेरेंट्स नाउ वे डेज। आजकल वह अपने पेरेंट्स को अक्सर मिलने आती है। तो नाउ ए डेज को इसके अंदर फिट कर रखा है, यहाँ पे एंडिंग में फिट कर रखा है। और हम चाहें तो इनको जोर दे के कहना है तो मेन वर्ब के पहले भी टाइम को फिट कर सकते हैं। मतलब इस जगह फिट करेंगे तो भी राइट है, और लास्ट में फिट करेंगे तो भी राइट है। नेक्स्ट है बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। तो कुल मिलाकर याद ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा दो, बस इतना याद रखना। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड हो तो उसके बाद में भी हम एडवर्ब, सॉरी ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसको फिट कर सकते हैं। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड फैक्ट। अब हमारे पास जो इस वीडियो में लास्ट टॉपिक है वो ये है ऑर्डर ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर भी एक ही सेंटेंस में दे रखा हो, प्लेस भी एक ही सेंटेंस में दे रखा हो, और टाइम भी उसी सेंटेंस में दे रखा हो। तो तीनों चीज साथ में हो तो हम कैसे उसको जमाएंगे, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है एम पी टी, मैनर, प्लेस, टाइम। अगर किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर भी लिखना है, प्लेस भी भरना है और टाइम भी भरना है, तो सबसे पहले मैनर आएगा, मतलब काम करने का तरीका सबसे पहले आएगा। फिर काम कहाँ किया वो जगह आएगी, और फिर काम कितनी बजे किया या कब किया वो प्लेस, वो टाइम आएगा। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। मैनर प्लेस टाइम, मैनर प्लेस टाइम शॉर्टकट है एम पी टी, एम पी टी, एम पी टी। शी डांस्ड ब्यूटीफुली, उसने डांस किया। नॉर्मल सेंटेंस ऐसा है, शी डांस्ड, उसने डांस किया। अब कैसे किया? तो शी डांस्ड ब्यूटीफुली, उसने सुंदरता से डांस किया, अच्छे से डांस किया। फिर पूछा है कि कहाँ किया? एट द पार्टी, पार्टी में किया। फिर पूछा है कब किया? लास्ट नाइट, पिछली रात को किया था। तो ये हो गया, ये मैनर हो गया, फिर ये पार्टी है वो प्लेस हो गया, और लास्ट नाइट टाइम हो गया। शी डांस्ड ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट, उसने पार्टी में बहुत अच्छा डांस किया लास्ट नाइट। तो मैनर सबसे पहले, फिर प्लेस, और फिर टाइम। एम पी टी, हाउ, वेयर एंड व्हेन। दूसरा एग्जांपल, ही वर्कड, उसने काम किया। डेलीजेंट, डेलीजेंटली, डेलीजेंटली मतलब बहुत मेहनत से काम किया, ये मैनर हो गया। इन द ऑफिस, ऑफिस में काम किया, ये जगह हो गई। और यस्टरडे, यस्टरडे को काम किया, यह टाइम हो गया। तो मैनर, फिर ऑफिस प्लेस हो गया, और यस्टरडे टाइम हो गया। ही वर्कड डेलीजेंटली, डेलीजेंटली इन द ऑफिस यस्टरडे, उसने ऑफिस के अंदर बहुत मेहनत से काम किया यस्टरडे, मतलब पिछले, पिछले दिन, बीते कल काम किया। अब दूसरा एग्जांपल और आता है, दे स्पोक सॉफ्टली इन द रूम दिस मॉर्निंग। तो सबसे पहले सेंटेंस ऐसे बनता है, दे स्पोक, वे बोले, सेंटेंस बन गया। कैसे बोले? सॉफ्टली, धीरे से बोले। कहाँ बोले? इन द रूम, कमरे में बोले। ये हो गया प्लेस। कब बोले? दिस मॉर्निंग, इस सुबह बोले। तो सॉफ्टली हो गया मैनर, इन द रूम हो गया प्लेस, दिस मॉर्निंग हो गया टाइम। दे स्पोक सॉफ्टली इन द रूम दिस मॉर्निंग, इस सुबह वे कमरे में धीरे से बोले या धीरे से बात की। तो मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया कोई काम कैसे होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया कोई काम कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ होगा, कहाँ हुआ, कोई भी टेंस लग सकता है। और एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया कि कब काम कब हुआ, कब होगा, जो भी, कब होता है, कब होगा, कब हुआ था, सारी चीजें इसमें आ सकती है। टेंस से कोई मतलब नहीं है इसका, टेंस कोई भी इसमें चल सकता है। तो मैनर पहले आएगा, प्लेस सेकंड पे आएगा, और टाइम सबसे लास्ट में आएगा।
तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने जो एग्ज़ाम्पल बन सकते थे, वो सारे एग्ज़ाम्पल आपको बता दिए हैं। इन रूल्स को आप फ़ॉलो करो और आपकी जो ग्रामर है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। ये मेरी मन से इच्छा है। और वीडियो को आप बार-बार देखें, ताकि आप जो भी सीखना चाहते हैं, हो सकता है कभी-कभी हम एक बार देखते हैं तो सारी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो उसी वीडियो को बार-बार देख लें, कई बार देख लें, उसको साथ में नोट भी कर लें। तो आपका जो नॉलेज है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके बाद आप उस काम को अगर करते हो, लिखते हो, बोलते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि आपको एग्ज़ैक्टली पूरा पता है, उसका नॉलेज है, तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना इनफ है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं आपसे कम्युनिकेट होऊँगा। लेकिन जाते-जाते एक रिक्वेस्ट आपके साथ मैं और कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को जब भी कोई वीडियो चालू होता है तो पूरा देखें और पूरा टॉपिक को समझें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐप के ज़रिए देख रहे हो तो ऐप को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, दूसरों को मतलब शेयर कर दें और चैनल पे देख रहे हो तो उसको भी शेयर कर दें ताकि आपके जैसे और भी लर्नर हैं उनको मैं सिखा पाऊँ और आपको भी उनको सिखाने में कुछ न कुछ हेल्प उनकी कर पाओ आप दूसरों की। और मैं भी उनको ये जो टॉपिक सिखा रहा हूँ, मेरा टॉपिक भी उन तक पहुँच जाए और उनको भी सीखने में हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स इसी बात के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे ज़रूर कम्युनिकेट होऊँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।